हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न बिफोर यू लूज। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है, मैं आज आपको डब्ल्यू डी गेन के जो काफ़ी सारे उन्होंने जो लेटर्स लिखे थे और कुछ बुक्स भी उन्होंने लिखी थी, उनका एक कलेक्शन है ना। उनके बेटे के द्वारा पब्लिश किया गया है। तो उस कलेक्शन को कहा जाता है डब्ल्यू डी गेन स्टॉक मार्केट मास्टर स्टॉक मार्केट कोर्स। ठीक है फ्रेंड्स। तो उसमें आपको मैं यहाँ पे बता दूँ तो लगभग यहाँ पे 19-20 चैप्टर के अराउंड है। ठीक है फ्रेंड्स। तो मैं डे बाय डे आपको एक एक चैप्टर आपको बताते जाऊँगा। तो अभी अपन इसके फर्स्ट चैप्टर पे चलते हैं। फर्स्ट चैप्टर का नाम है स्पेकुलेशन अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, अ कोर्स ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक्स। जब भी आप कोई बुक पढ़ते हो किसी भी राइटर का, ठीक है फ्रेंड्स, तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि राइटर का जो मतलब डेथ कब हुआ था, मतलब कब जन्म लिया था उन्हें, कब डेथ हुआ था। इस ये क्यों जानना आपको ज़रूरी है? क्योंकि कोई भी इंसान समय के साथ उसका नॉलेज चेंज होते जाता है, नॉलेज अपग्रेड होते जाता है। ठीक है। कुछ कुछ चीज़ हो सकता है अपने लाइफ के स्टार्टिंग में उसने कोई बुक लिखा है किसी राइटर ने, है ना। तो वहाँ पे उसने कोई बात लिखी होगी और हो सकता है 10 साल 15 साल बाद अगर वो कोई बुक लिखता है और उसमें वही बात को वो वहाँ पे डिनाई कर सकता है। ऐसा होता है। अगर आप ध्यान दोगे समय पे तो आपको समय के साथ पता चलेगा। तो अपन इसका जो फर्स्ट चैप्टर है स्पेकुलेशन ऑफ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, इसमें अपन इसका टाइम देखें तो इन्होंने लिखा है मई 1954। 1955 को इनका डेथ हुआ था और 1954 को इन्होंने ये लेटर लिखा। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये हो सकता है बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत ही अच्छा चीज़ है। ये वाला चैप्टर ही अपने आप में मोर देन सफिशिएंट है किसी भी आदमी, मतलब किसी भी इंसान को जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो उसको टेक्निकल जितना भी चाहिए वो इटसेल्फ फर्स्ट लेसन में ही आपका मिल जाएगा। तो अपन लेसन की शुरुआत करते हैं। कोई भी राइटर जब कोई बुक लिखता है ना, तो स्टार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि वहीं पर स्टार्ट में वो बहुत एफर्ट लगाता है। जैसे अपन ही वीडियो बनाते हैं तो कई बार क्या होता है, स्टार्ट अगर गड़बड़ हो जाता है वीडियो बार बार बनाते हैं, पर स्टार्ट अगर सही हो जाता है तो बाकी सारी चीज़ें अपने आप सही होती जाती है। तो स्टार्ट में जो लिखा है इन्होंने उसको आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो समझे तभी आगे समझने का मतलब है। उसको आप स्किप नहीं कर सकते। ओके फ्रेंड्स। तो इन्होंने क्या लिखा है, बी रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो आप अपॉर्चुनिटी के लिए ही आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा। अपॉर्चुनिटी का सबसे खास बात क्या है, बहुत कम मिलती है, हमेशा नहीं होती है। तो अपॉर्चुनिटी क्या होते हैं, अपॉर्चुनिटी इट्स अ काइंड ऑफ इवेंट। इवेंट क्यों किसको बोलते हैं, कोई घटना अगर पर्टिकुलर टाइम पे हो तो दैट इज़ इवेंट। ठीक है फ्रेंड्स। तो उन्होंने क्या बोला, अपॉर्चुनिटी इट सेल्फ अ इवेंट। उन्होंने बोला बी रेडी फॉर अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज नॉलेज इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन कैपिटल। ठीक है। आपके पास नॉलेज रहेगा तो आप थोड़े से कैपिटल से आप काफ़ी पैसा, मतलब उसको काफ़ी गेन कर सकते हो, क्योंकि नॉलेज इंपॉर्टेंट है। और कैपिटल आपके पास, कैपिटल के बेसिस पे आप स्टॉक मार्केट में, खासकर ट्रेडिंग में, इन्वेस्टमेंट में बोल सकता हूँ, अगर हल्का फुल्का भी नॉलेज है तो कैपिटल वहाँ पे मैटर करेगा, बट ट्रेडिंग में ये मैटर नहीं करेगा। एट द एंड ऑफ द गेम आप लूज़ करोगे ज़रूर। ठीक है। उन्होंने क्या बोला कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी के लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा। प्रिपेयर होने के लिए क्या करना है, सिंपल सा चीज़ है, आपको ये देखना है कि उस पर्टिकुलर स्टॉक में ग्रेटेस्ट एडवांस, मतलब सबसे बड़ा बुल रन कब आया, ग्रेटेस्ट डिक्लाइन, ठीक है, सबसे बड़ा डाउन डाउन मतलब जो मार्केट गिरा या पर्टिकुलर स्टॉक गिरा, ये कब हुआ। और क्या बोला है, ग्रेटेस्ट टाइम पीरियड फ्रॉम द हाई और लो, मतलब आप अभी जहाँ पर हो, ठीक है, मतलब हाई और लो के बीच में कितना टाइम पीरियड है, हाई और लो के बीच। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा। कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले आपको क्या क्या पता होना चाहिए कि ग्रेटेस्ट एडवांस कब आया था, ग्रेटेस्ट डिक्लाइन कब आया था, और जो लाइफ टाइम हाई है और लाइफ टाइम लो है उसके बीच का टाइम ड्यूरेशन। इस चीज़ का अगर आपको नॉलेज रहेगा तो आप इन्वेस्टमेंट सही तरीके से कर पाओगे। इसके बाद उन्होंने और क्या बताया, क्रॉस करंट के बारे में बताया। क्रॉस करंट क्या बोला है उन्होंने कि आपको इस चीज़ को जानना पड़ेगा कि स्टॉक मार्केट में सारा जो स्टॉक है सब के सब सेम ट्रेंड फॉलो नहीं करते।
ठीक है। कुछ अब ऊपर की तरफ जाते रहेंगे और कुछ डाउन की तरफ जाते रहेंगे। मैक्सिमम तो डाउन की तरफ ही जाते हैं, पर ऊपर की तरफ और डाउन की तरफ ये हमेशा होता रहेगा। इवन अगर आप कोरोना के टाइम पे जो क्रैश आया था 2021 में, 1 साल के लिए मार्केट थोड़ा सा मतलब वहीं पर था, साइडवेज था, बट साइडवेज में भी डाउन की तरफ था। तो आप वहाँ पे जाके देखोगे पर कहीं स्टॉक मतलब डे बाय डे अप ट्रेंड में कंटिन्यूसली चल रहे हैं। जैसे अभी आप देखोगे लास्ट 3-4 दिन में आप देखोगे तो बोलना चाहिए कि स्मॉल कैप कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड में जा रहा है, जबकि निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यही होता है क्रॉस करंट। तो उन्होंने बोला है कि आपको इसको समझना पड़ेगा। क्यों क्यों समझना पड़ेगा? ताकि जब आप किसी भी स्टॉक का एनालिसिस करो तो आप उसमें मार्केट के ट्रेंड को मतलब वेटेज मत दो, क्योंकि वो ट्रेंड है। ठीक है फ्रेंड्स। अभी आपको ये बताया है, अगला क्या बताया इन्होंने, हाउ टू सेलेक्ट द ग्रुप ऑफ स्टॉक विच विल लीड इन एडवांस और अ डिक्लाइन। कैसे सेलेक्ट करना है? तो सिंपल सा है, ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिंगल लाइन में बता देता हूँ। जो न्यू हाई बनाता रहेगा वो अप ट्रेंड की तरफ जाएगा, जो लाइफ टाइम न्यू लो बनाता रहेगा वो डाउन ट्रेंड की तरफ जाएगा। तो वैसे ही उन्होंने बोला है कि पहले आप ग्रुप सेलेक्ट करो। देखो निफ्टी, जैसे निफ्टी ऑटो है, निफ्टी फार्मा है ना, निफ्टी पीएसयू, एफएमसीजी, सब में जाओ, अलग अलग आप उसको देखो, है ना। और जो न्यू हाई बना रहा होगा तो उस पर्टिकुलर सेक्टर में जाके उसका स्टॉक, अच्छा स्टॉक फाइंड आउट करके बाय करो। और जो एवरेज लो बना रहा होगा उस पर्टिकुलर मतलब सेक्टर में जाके स्टॉक खोज के जो लो की तरफ जा रहा होगा उसको आप सेल करो। तो उन्होंने यहाँ पे यही बताया है। नॉर्मली पब्लिक अपोजिट करती है। अभी क्या होता है, लो प्राइस स्टॉक डिसअपॉइंटिंग। उन्होंने एक चीज़ क्या बोला है कि जिस स्टॉक का प्राइस लो है, मतलब 100 रुपया, 50 रुपये, 40 रुपया, 10 रुपया, 2 रुपया, 20 पैसा, इस स्टॉक के इस टाइप के मतलब स्टॉक को उन्होंने अवॉइड करने के लिए कहा है। अगला न्यू इंडस्ट्री एंड ग्रोथ स्टॉक। उन्होंने बोला है कि जब आप कोई न्यू इंडस्ट्री बाय करते हो तो उसका आपको केयरफुल स्टडी करना चाहिए। मतलब उन्होंने ये बोला है, अगर आप यही लॉजिक जो टेक्निकल जो आपके बोलना चाहिए कि कंसेप्ट है, अगर आप नए स्टॉक में लगाते हो तो वहाँ पे आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि वो स्टॉक का बोलना चाहिए कि फाइनेंशियली हेल्दी है कि नहीं, है ना। अगर वो फाइनेंशियली हेल्दी है और आप बाय करना चाहते हो तब ओके है। अब अगर अगर वो फाइनेंशियली वीक है, न्यू स्टॉक है, तो आप उसको बाय मत करो। उन्होंने यहाँ पे यही बोला है। स्टॉक ऑफ द फ्यूचर। अब देखिए 1954 की बात है। उन्होंने क्या बोला था कि जो कंपनियाँ एटॉमिक एनर्जी मशीनरी कमर्शियल पर्पस बनाए थे, 100 साल बीत गए, 100 से भी ज़्यादा क्या, 150, 170 साल बीत गए। आप देख सकते हो कि एनर्जी सेक्टर आज के डेट पे कहाँ पे। ओके फ्रेंड्स, थोड़ा आगे चलते हैं। उन्होंने और क्या बताया है, आ, उन्होंने यहाँ पे एक बोला है कि हाउ टू मेक स्पेक्यूलेशन अ प्रॉफिटेबल प्रोफेशन। कैसे बनाए हम? तो यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। स्पेक्यूलेशन और इन्वेस्टमेंट इज़ द बेस्ट बिजनेस इन द वर्ल्ड इफ़ यू मेक अ बिजनेस ऑफ इट। बिजनेस का मतलब क्या है? बिजनेस का मतलब 100% इन्वॉल्वमेंट। आपका जैसे डे लाइफ है उसका 80% इन्वॉल्वमेंट आपका स्टॉक मार्केट में होना चाहिए, देन इट इज़ बिजनेस फॉर यू। ठीक है। और यूर सक्सेस डिपेंड्स ऑन नोइंग द राइट काइंड ऑफ द रूल्स एंड फॉलोइंग दैम। सिर्फ जानने से नहीं होगा, सही रूल आपको इनको फॉलो भी करना पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स। और उन्होंने थोड़ा चार्ट के बारे में बताया है। क्या है, उस समय पे इतना इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर अवेलेबल नहीं थे, चार्ट इजीली अवेलेबल नहीं थे। तो उनको ये लगता था कि चार्ट क्या वहाँ पे एडवांटेज था। उस ज़माने पे चार्ट आपके पास होना अपने आप में एक एडवांटेज था, पर आज के डेट में एडवांटेज नहीं है। तो आप उतना एक्सपेक्ट मत करिएगा WD के मेथड से। ठीक है। फिर भी अगर आप एक इन्वेस्टर, ये इन्वेस्टर के लिए ही है, बस थोड़ा सा आपको 10%, 5% आप प्राइस कैसे मतलब आपको सस्ते में मिल सके कोई स्टॉक, कैसे आप कोई स्टॉक बेचना चाहते हो तो उसको आप कैसे 10 रुपये 5 रुपये ऊपर एक्स्ट्रा प्रॉफिट में जो आपका ब्रोकरेज लगना है वो आप प्रॉफिट के टर्म्स में कब निकाल पाओगे, जब आपका थोड़ा टेक्निकल क्लियर होगा। ठीक है। तो चार्ट के बारे में बताया है। आगे उन्होंने बनाया फॉलो द मेन ट्रेंड। दूसरा उन्होंने क्या बोला है कि जो आपका एवरेज है, जैसे निफ्टी 50, निफ्टी स्मॉल कैप, मिड कैप, तो उसको फॉलो करने बोला है। वो मतलब कि अगर निफ्टी अप ट्रेंड में चल रहा है तो आप स्टॉक बाय की तरफ में आप मतलब जाओ, स्टॉक को बाय करो। उस समय आप सेल ट्रेड कम लो, बहुत कम लो।
ठीक है। रूल्स फॉर बाइंग एंड सेलिंग, हाँ यहाँ पे उन्होंने रूल्स दिया है। ये रूल्स मैं यहाँ पे बताऊँगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि आप जब तक पढ़ोगे नहीं, क्योंकि सिंगल लाइन का रूल है, आप जाओगे पढ़ोगे तब मज़ा आएगा। सिंगल लाइन में बताऊँगा उसको कि और आप उसको देखोगे नहीं तो फिर मज़ा नहीं आएगा। तो आप क्या करो, आप जो एक रूल दिया, एक सिंपल सा रूल है, आप फॉलो करो, बहुत आपको बेनिफिट होगा, बहुत पैसा बनेगा आपका। प्रोलॉन्ग एडवांस आप डिक्लाइन इन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, ये सब भी है। अब इसमें और आगे बताने के लिए इन्होंने एक चीज़ और बोला है कि अपने प्रॉफिट को आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप किसी स्टॉक में एंटर करते हो और वो कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ जाता है तो स्टॉप लॉस ऑर्डर, उन्होंने मतलब बोला है कि स्टॉप लॉस ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पर अगर आप इन्वेस्टर हो और आपको कंपनी के बैलेंस शीट का के बारे में अच्छे से पता है, आपको कॉन्फिडेंस है, तो स्टॉप लॉस उतना मैटर नहीं करेगा। दूसरा, इन्होंने टाइमिंग को काफ़ी वैल्यू दिया है। तो आप जाइए फ्रेंड्स, यहाँ पे है एक रूल्स है, उन्होंने रूल दिए टोटल, अपने कितने रूल है, 7 रूल है। तो 7 रूल ये मैं आपको बता देता हूँ। बाई एट न्यू हाई प्राइस और ओल्ड टॉप लेवल, कोई भी स्टॉक को आप जब बाय करते हो तो ध्यान रखना चाहिए कि या तो वह न्यू हाई बना रहा हो, उस प्राइस पे बाय करो, या पुराने टॉप लेवल, मतलब समझ जाओ ब्रेकआउट होने के बाद वापस जो, जैसे पुराना टॉप बनाया है स्टॉक, 5 साल पहले कोई टॉप था, 6 साल पहले कोई टॉप था, 2-3 साल पहले टॉप था, उसको ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होके वापस जब उस टॉप के पास में आता है, जैसे 100 रुपये आपका टॉप था, स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया, 110 रुपये तक गया, वापस जब 100 रुपये में आता है तो आप वहाँ पे बाय कर सकते हो। या फिर जब काट रहो तो बाई एट न्यू हाई, या फिर ओल्ड टॉप लेवल, तो वही बात बोल रहे हैं। बट अगर आपसे फर्स्ट टाइम में छूट जाता है तो सेकंड टाइम यहाँ पे बाय कर सकते हो, ये बोलना चाह रहे हैं। ठीक है। बाय व्हेन प्राइस एडवांस अबव ओल्ड लो प्राइस, आप समझिए कोई स्टॉक है, लो प्राइस है, बहुत लो प्राइस है, उसके नीचे चल रहा है, ठीक है, उसके बाद वापस जब स्टॉक रिवर्स मारता है, मतलब पुराने लो प्राइस, जो 3 साल 4 साल पुराना लो प्राइस, ये नहीं कि 4 दिन पहले, 2 महीना पहले, यहाँ पे ईयर की बात हो रही है। तो आप 4 साल 5 साल पहले कोई लो प्राइस बनाया है, उसको वापस जब स्टॉक ब्रेक करता है तो आप वहाँ पर रिवर्सल में बाय कर सकते हो। पर एक चीज़ यहाँ रखना कि स्टॉक फाइनेंशियली हेल्दी होना चाहिए। उसके बाद क्या बना है, सेल एट न्यू लो प्राइस, सिंपल सी बात है। जब बाय की बात करते हैं, वैसे ही अपोजिट डायरेक्शन में बोल रहे हैं, तो दोनों रूल, मतलब थर्ड और फोर्थ रूल सेल के लिए है, जो फर्स्ट और सेकंड रूल बाय के लिए बताऊँ, सेम अपोजिट डायरेक्शन में सेल के लिए हो जाएगा। एक चीज़ क्या ध्यान रखना कि फाइनेंशियली वीक होना चाहिए स्टॉक, तभी सेल करना। पांचवा, क्लोजिंग प्राइस, उन्होंने वो क्या बोला है, कोई भी प्राइस आप जब भी एंट्री लेना चाहते हो, न्यू हाई में जैसे आप एंट्री ले रहे हो, तो आपको ध्यान देना चाहिए मार्केट क्लोज होना चाहिए, क्लोज न्यू हाई के ऊपर होना चाहिए, उसके बाद आप नेक्स्ट डे में मार्केट ओपन में वहाँ पे जाके आप बाय कर सकते हो, या सेल करना है तो वहाँ पे आप सेल कर सकते हो। क्योंकि मार्केट में क्या होता है कि मैनिपुलेशन तो नहीं बोलूँगा, कई बार क्या होता है, शॉर्टेज या बहुत ज़्यादा सप्लाई हो जाता है एट मूवमेंट ऑफ टाइम के लिए, और लोग गलत गलत बोलना चाहिए कि ऑर्डर एंट्री कर देते हैं, कई बार रॉन्ग ऑर्डर एंट्री हो जाती है, उसके कारण क्या हो जाता है, स्पाइक मार देता है, स्पाइक आता है, कुछ भी अनसर्टेन इवेंट हो जाता है, तो वहाँ पे मार्केट अब्रप्ट बिहेवियर करता है ना, खासकर वार के टाइम पे। तो इसलिए उन्होंने बोला क्लोजिंग प्राइस का वेट करो, अगर प्राइस क्लोज होने के बाद भी आपके न्यू हाई के ऊपर क्लोज हुआ है, मतलब इट्स अ रियल बाइंग हुई है वहाँ पे, तो आप नेक्स्ट डे बाय कर सकते हो। स्टॉप लॉस ऑर्डर के बताया, छठवां रूल। सातवां रूल क्या है, अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड, उन्होंने यहाँ पे वही ट्रेडिंग की बात अगर कर रहे हैं तो कैपिटल रिक्वायर्ड, कोई थोड़ा सा कैपिटल होना चाहिए, कि क्यों रिक्वायर्ड वो बोल रहे हैं, पहले तो उन्होंने बोला नॉलेज इज़ मोर इंपॉर्टेंट देन कैपिटल, अभी बोल रहे हैं कि मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट रिक्वायर्ड है, वो इसलिए बोल रहे हैं कि आप 10 टाइम्स लगातार रॉन्ग हो सको तो भी आपके पास कैपिटल बचा होना चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए, इसलिए तो इतना कैपिटल चाहिए, वो इसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे उन्होंने बेस्ट बाइंग पॉइंट और बेस्ट सेलिंग लेवल दोनों के बारे में बताया। मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाओ और इसको वहाँ पे जाके देखो, थोड़ा स्टडी करो। तो फ्रेंड्स, लगभग उन्होंने ये चैप्टर को का एक ओवरव्यू मैं दे चुका हूँ, तो आपको आराम से अब जाके इसको पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आना चाहिए। लास्ट में अगर आप देखोगे तो उन्होंने काफ़ी सारे रियल एग्जांपल दिए हैं, आप रियल मतलब चार्ट इसका नेट पे आपको आराम से मिल जाएगा, आप सर्च करोगे, जो जो कंपनी मोस्टली क्या सारी की सारी अमेरिकन कंपनी है, आप उनको जाके देखिए और चार्ट मैच करिए, डेट मैच करिए, आपको सब जो रूल उन्होंने बोला है पूरा क्लियर समझ में आएगा। और उन्होंने थोड़ा वॉल्यूम के बारे में भी यहाँ पे हल्का फुल्का बताया है।
अभी लास्ट में उन्होंने एक कविता लिखी है, ठीक है फ्रेंड्स। वो कविता बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप समझना, ये सारा के सारे चीज़ क्या है, नंबर्स हैं। दूसरा चीज़ क्या है, आप पैसा पैसा एक लिमिट में आने के बाद आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उसको अलोकेट करना। आपको पता होगा तो भी क्या आप अपना सारा का सारा पैसा लगा सकते हो क्या? मान लो आपके 10 के 10 ट्रेड सही हो जाते हैं, तो आपके पास जो भी सारी चीज़ है, आपको जल्दी बड़ा आदमी बनना है, तो सारा का सारा पैसा तो नहीं लगा दोगे ना। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्या है कि मार्केट में, आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रियल लाइफ में आपको कैसे बिहेवियर करना है, क्योंकि वो काम आएगा। वो साइकोलॉजी है आपका, साइकोलॉजी आपको हेल्प करेगा ट्रेड करने में। इसीलिए लास्ट में इन्होंने एक कविता लिखी है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। हाँ, देखिए, इफ़ आई कैन थ्रो अ सिंगल रे ऑफ लाइट अक्रॉस द डार्कनेस पाथवे ऑफ अनदर। मतलब सिंपल सी बात है, जैसे मैं आप लोग को बता रहा हूँ वैसे वो भी बोलना चाह रहे थे। अगर मैं एक लाइट, कोई अंधेरा है, किसी इंसान के रास्ते में अंधेरा है, लाइफ में अंधेरा है, ठीक है, अगर मैं एक थोड़ा सा एक लाइट उसको दिखा देता हूँ, ठीक है, इफ़ आई कैन एड सम सोल टू द क्लियर साइट, है ना। अब क्या बोला, अगर तुम्हारा देखो, वो बुक एक ही लिखे हैं, पर आप उनको देखना, सब टाइप के इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ नहीं आता स्टॉक मार्केट में, तो ये चीज़ क्या देगा, आप छोटा सा लाइट कि मैं चलूँ कैसे। आप चल रहे हो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में, आपको पता है, कुछ कुछ चीज़ें पता है, तो उसमें क्या करेगा, अगर आपका साइट क्लियर है, तो उसमें वो सोल बन के आत्मा बन के, उसको बोलते हैं चेतना, चैतन्यता, वो आपका ऐड हो जाएगा। मतलब आप, अगर आप 5-6 साल से इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसको आप ऐड करो, अचानक से आप एआई हो जाओगे, सिंपल रोबोट से आप एआई बन जाओगे। अगला लाइन क्या बना है, ऑफ लाइफ एंड ड्यूटी एंड थस ब्लेस माई ब्रदर, ठीक है, इफ़ आई कैन वाइप फ्रॉम एनी ह्यूमन चिक अ टीयर। सिंपल वही चीज़ है, अगर मैं किसी के आंसू पोंछ सकता हूँ, आई शैल नॉट हैव लिव्ड इन द विंड वाइल हियर। मतलब मैंने जो भी लाइफ जिया, उसके बदले में कुछ किया। क्या पता अगर मेरा ये वीडियो देख के कोई एक बंदा भी इस बुक को पढ़ता है, और उसको ऑब्वियसली बेनिफिट होगा। मेरे को हुआ तो कैसे नहीं होगा। सिंपल सिंपल सा चीज़ है, वही करना है। हाँ, आप एक्स्ट्रा ऐड करोगे तो बेनिफिट नहीं होगा, जिसमें जितना इतना दिया बस सिंपल उसको फॉलो करो, आपको इमीडिएटली बेनिफिट दिखना चालू हो जाएगा। तो ऑब्वियसली मतलब मेरा भी लाइफ का पर्पस कहीं ना कहीं फुलफिल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, यही बात वो बोलना चाहते हैं। और लास्ट में उन्होंने लिखा है कि मेरा 76th बर्थडे है, एंड आई हैव रियलाइज्ड हैप्पीनेस एंड सक्सेस। मतलब वो क्या बोल रहे हैं, आप जब मतलब मरने के टाइम पे आओगे, 75 ईयर्स 80 ईयर्स के, उस टाइम पे आपको क्या फील करोगे। आपको ऐसा तो फील नहीं होना चाहिए ना, अरे यार मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया। तो ऐसा नहीं है, पैसा कमाना ही नहीं, आप दूसरे का मदद भी कर रहे हो ना, तो भी आपको हैप्पीनेस मिलेगा। आप दूसरे का हेल्प करो, उसका कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि क्योंकि ये रईस आदमी नहीं कर पाता, हर कोई दूसरे का मदद नहीं कर पाता, उसके लिए आपको जिगरा चाहिए। तो फ्रेंड्स, यही बात बोल रहे हैं, मैं भी हेल्प कर रहा हूँ वीडियो के थ्रू। आप खुद की हेल्प करिए, उसके बाद आप ऑटोमेटिकली दूसरे की हेल्प करने के लिए सक्षम हो जाएंगे। ओके फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। बाय।